हेलो गाइस, होप यू आर वेल एंड गुड। बेसिकली आज की वीडियो में कुछ ऐसा मेरा मन मतलब ब्लॉग वगैरह नहीं है। बेसिकली इट्स एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि हम लोगों को पता है आजकल हमारे आसपास आप देखोगे बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी बढ़ गई है ना। गवर्नमेंट भी कुछ करना नहीं चाहता और बाकी लोग तो हैं ही ऐसे सारे के सारे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक उसके साथ साथ फ्रॉड भी और स्कैम जो है बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक स्कैम के बारे में बात करना है। बेसिकली मेरा वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो कि सिर्फ एक बार नहीं 2 बार हो चुका है मेरे साथ। एक मेरी फ्रेंड है उसके साथ, मतलब मैं उसके साथ थी, हम दोनों साथ में गए थे। अब आपको पता है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट इंसान और एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है उसके लिए पैसा मनी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक नीड्स से उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी उसी से फुलफ़िल होती हैं। तो वो इंसान उसको जॉब्स की इतनी ज़्यादा नीड होती है, तो उस टाइम पे वो ये नहीं देखता कि उसको क्या जॉब मिल रही है, किस टाइप की जॉब है। वो शायद एक स्कैम भी हो सकती है। उस टाइम पे उसके माइंड में ये बात नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पे उसको उसके माइंड में यही बात घूमती रहती है कि कैसे भी करके मैं इस जॉब को। लेकिन कई बार जो दूसरे लोग होते हैं वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के और हमें एक ऐसे फ्रॉड में, एक ऐसे स्कैम में डाल देते हैं जो ना कि हमें जॉब देती है बल्कि जो हमारी सेविंग्स होती है वो भी हमसे छीन लेती है। तो ये स्कैम ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे इलाके में चल रहे हो जो थोड़ा सा मतलब 5 से बाहर हो। बेसिकली ऐसे स्कैम जो हैं दिल्ली के जो मेन इलाके हैं, दिल्ली के मेन इलाकों में चल रहे हैं। मतलब दिल्ली में भी एक तो दिल्ली एनसीआर का एरिया आता है, एक मेन दिल्ली में ऐसे चल रहे हैं, जैसे कीर्ति नगर पश्चिम विहार और भीकाजी कामा प्लेस, सुभाष नगर, तिलक नगर। काफ़ी ऐसी ऐसी फेमस मतलब फेमस इन द सेंस कि काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी है, वहाँ पे लोग हैं। और ऐसा भी नहीं कि पुलिस को नहीं पता इसके बारे में, पुलिस को भी पूरी जानकारी है। पुलिस भी जो है उन लोगों से मिली हुई है पूरी तरीके से। तो होता क्या है, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐप्स के थ्रू देखते हैं अप्लाई करके। तो मैंने इंस्टॉल किया जॉब है ऐप। उस पर इंस्टॉल करने के बाद में फिर मैंने उसमें भरा फॉर्म्स वगैरह, मतलब जो भी उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब फिल करके मैंने करा। तो उधर से मुझे कॉल आया और मुझे 3 जगह से कॉल आया, एक तिलक नगर, एक पश्चिम विहार एंड अनदर वन इज़ सुभाष नगर। यहाँ से मुझे कॉल आया और इन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा और उसमें आपको आना पड़ेगा, ये टाइमिंग वगैरह। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, दे आते हैं, फ्री बैठी हूँ, इससे अच्छा कुछ ना कुछ ट्राई कर लूँ। तो मैं गई रिज्यूम वगैरह निकाल के, और जब तक आप उनकी लोकेशन पे पहुंच नहीं जाओगे आपको कॉल कर दें, वेयर आर यू, कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। वो आपको मैसेज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो एक पहली बात तो किसी भी बंदे को जॉब देनी होती है वो आपको इतनी बार कॉल नहीं करेगा। वो आपको एक बार इन्फॉर्म करेगा कि आ जाओ भाई, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, ये टाइमिंग्स है। वो कभी भी आपको 3 या 4 बार कॉल नहीं करेगा, बट वो लोग करते हैं क्योंकि उनको आपसे पैसे निकलवाने होते हैं। तो फिर उसके बाद में जब आप पहुँचोगे तो सबसे पहले पूरा आपको जो ऑफिस वगैरह वहाँ का दिखेगा, आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि ये फेक है। उनकी इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये स्कैम है या फिर फेक है। फिर उसके बाद में जब मैं ऊपर गई, तो ऊपर जाने के बाद में, ये सुभाष नगर की बात है, पहले मैं सुभाष नगर गई थी। तो जैसे मैं ऊपर गई फिर मैंने अपना रिज्यूम दिया, बहुत देर तक उन्होंने वेट कराया। और वहाँ का आपको फील हो जाएगा, वहाँ की एक कभी भी आप किसी भी जगह एंटर करते हो तो वहाँ की एक वाइब होती है। तो वहाँ की जो वाइब है इतनी नेगेटिविटी थी आस पास अराउंड कि आप खुद ही फील कर जाओगे कि आपका कटने वाला है सीरियसली। और वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, सारे मोस्टली मुझे मिडिल क्लास ही लग रहे थे, कोई ऐसा था नहीं। फिर उन्होंने रिज्यूम लिया, उस पर कुछ लिखा विखा, फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर फर्स्टली उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने बताया, पूछा कोई स्किल्स, तो आई वॉज फ्रेशर, क्योंकि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है तो उस लाइन में मैं फ्रेशर थी। तो कह रहे ओके। फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताई, आपकी 18,000 सैलरी रहेगी, 18,000 के अराउंड सैलरी के बाद आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, आपको 1 टाइम मील प्रोवाइड कराई जाएगी, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी जो है 20,000 सैलरी इन हैंड होगी, और आपको जो है नियर बाय लोकेशन दिया गया। सारे उन्होंने प्लस पॉइंट ही सारे, बंदा मतलब देख के खुश हो जाए, बाग बाग हो जाए अंदर से कि नहीं भाई अब तो मेरे को ये जॉब करनी है, इसी में मेरा बेड़ा पार है। आप अंदर से इतने खुश हो जाओगे। लेकिन खुश नहीं होना। एट दी एंड जो अपनी रियलिटी बताते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एट दी एंड वो क्या काम करते हैं, आपसे डिमांड करेंगे 3600, और आपसे वो 3600 रुपये की डिमांड करेंगे। और वो 3600 मांगने का रीज़न क्या बताएंगे, मैंने पूछा उनसे रीज़न। तो दे टोल्ड मी कि आपका एक अकाउंट खुलेगा HDFC बैंक में। तो मैंने बोला मैम मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, तो आप मेरी जो सैलरी आएगी वो तो उसमें भी आ सकती है। सैलरी को मतलब क्या, वो तो कोई भी अकाउंट हो, डजेंट मैटर। तो शी सेड कि नहीं, हम अपनी तरफ से खोल के देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर आपको HDFC में ही खोलना है अकाउंट तो मैं जो है अपनी तरफ से ओपन कर देती हूँ, अकाउंट होना चाहिए ना बस। मैटर थोड़ी ना करता किसने खुलवाया है, उस पर डिटेल्स तो ऑलरेडी मेरी होगी, खुलवाने वाली की थोड़ी ना डिटेल्स होंगी। तो मैंने बोला
कि मैम ऐसा कर देते हैं, तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने उस टाइम पे पकड़ लिया, क्योंकि उससे पहले एक फ्रेंड थी, उसके साथ भी ऐसा कुछ था, उसने भी पे नहीं किया था, मुझे आइडिया हो गया, मैंने कहा ये वही स्कैम है। फिर मैंने एकदम सोच लिया, मैंने कहा ठीक है मैम, मेरे को नहीं करनी है जॉब। तो सी सेट की अरे इतना अच्छा चांस है, आप कर लीजिए, वो मैनिपुलेट करेंगे आपको, और आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको सीधा फटाफट वहाँ से निकलना है जैसे तैसे। और उसके नीचे जैसे मैं उतरी, तब वहाँ पे मैंने जो देखा भाई, क्योंकि जैसे मैं नीचे उतरी वहाँ पे एक लड़का था, और उस लड़के ने मेरे को बताया कि इनकी जो ये ब्रांच है, ये पहले भीकाजी कामा प्लेस थी जो न्यू दिल्ली में है, और वहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैसे ऐसे ऐंठ के ना उनको जॉब प्रोवाइड कराई है, और इन्होंने अपनी वहाँ से मतलब बदली कर ली, शिफ्ट हो गए लोग यहाँ पे। और उस लड़के ने भी 3600 रुपये दे रखे थे। तो वो लड़का जो था, वो उसने क्या काम करा, पुलिस कंप्लेंट कर दी। मैं भी खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो देखी जाएगी, क्या पता हमारी वजह से कुछ लोग बच जाए भाई, ऐसा रहता है ना माइंड में कि चलो कहते ना नेकी कर दे रही हमें डाल, सोचा क्या पता भगवान कुछ अच्छा कर दे। फिर उसने कंप्लेन करी, पीसीआर वैन आई, पीसीआर वैन आने के बाद में जो पुलिस थी उन्होंने बिल्कुल भी नॉर्मली बिहेव करा, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ मतलब है ही नहीं। इवन वो अपनी पीसीआर वैन से भी नहीं उतरे, वहीं पे उन्होंने उसका नाम वगैरह लिखा लड़के का, कंप्लेन भी नहीं करी, और ये बोला गया कि ये जो एरिया है ये हमारे थाने में नहीं आता। मतलब आपके सामने मर्डर हो रहा है, तो आप उस इंसान को मार रहा है, तो उसका आप कंप्लेन नहीं लिखोगे क्योंकि वो आपके एरिया में नहीं आता। मतलब इतना डिवीजन कर रखा है। जो गलत चीज़ हो रही है, पुलिस का मेन काम क्या होता है, जो गलत हो रहा है उस पर रोक लगाना, लेकिन इन रियलिटी हम वो इस चीज़ को ये कहकर टाल देते हैं कि नहीं ये हमारे थाने के अंदर नहीं आता। मेरे को देख के उस टाइम पे इतना शॉक हुआ, मैंने कहा यार क्या चल रहा है ये, सीरियसली हम 2025 में जी रहे हैं और ऐसा कुछ खुलेआम फ्रॉड चल रहे हैं। पुलिस को भी इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं हुआ। फिर हम फिर वहाँ पे उनके दो नीचे बंदे थे, और वो ना नीचे पूरे आप देखोगे ना आसपास के जो एरिया रहेगा ना, वहाँ पे भाई पूरा वो लोग सिक्योरिटी 3-4 बंदे रहते हैं, उनको बुला लिया। फिर थोड़ी ऐसी बहसबाजी हुई, फिर थाने चले गए हम लोग, मैं थी और वो लड़का था। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं उस लड़के को जानती नहीं थी, बट मैं चली गई उसके साथ में, मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर हम लोग गए हरिनगर के थाने में और वहाँ पे कंप्लेंट लिखी। फिर उस आदमी का कॉल आता है उस लड़के को, मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने पैसे नहीं देते। कह रहा बेटा तू कहाँ जा रहा है, क्या हुआ, आपको पैसे नहीं मिले ना आपको? तो फिर कहने पे कह रहा है आपको 3000 रुपये मिलेंगे। वो बोला कि नहीं मैंने तो 3600 रुपये दिए थे, तो मैं 3000 क्यों लूँ? फिर उसके बाद में उसने बोला ठीक है आप ये यहाँ पे कांस्टेबल बैठी हुई हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो वो बोला कि चलो ठीक है बेटा मैं कर रहा हूँ। फिर उस लड़के के 3600 रुपये वापस आया, फिर हम लोग अपनी अपनी जगह आ गए। तो उस टाइम पर मतलब पुलिस ने भी कुछ नहीं लिया, कोई भी स्टेप नहीं लिया। और ये ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम की, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था उस टाइम पे। हम जैसे जो यंगस्टर हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और शायद 18-19 साल, क्योंकि आई नो मुझे थोड़ा मैं थोड़ी मेरी एज है 20+ है, लेकिन वो थोड़ा समझ आ, लेकिन जो बिलो 20 होते हैं उनका माइंड आपको पता ही है, जॉब के चक्कर में दे भी देते हैं कई बार, और कितने लोगों ने दिए भी थे। और अभी भी वो कितने एक दिन में कम से कम वो 100 लोगों का इंटरव्यू, ऐसे 100 में से अगर उनको 10 भी फंस गए तो आप लगा लो 36,000 रुपये बैठ गए एक दिन के। पूरा स्टाफ ऐसे मैनेज कर रखा है वहाँ पे उन्होंने। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, ये बात बहुत सारे प्लेसेस की है। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप ऐसे स्कैम से बचे रहें। अगर आपसे कोई डिमांड करता है पैसों की कि नहीं वो अकाउंट ओपनिंग फ़ी है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, तो नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस फटाफट वहाँ से निकलना है, जो भी रीज़न देके कि नहीं मैम आई कांट डू, और वहाँ से चले जाइए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो यही था आज की वीडियो में, कोई व्लॉग वगैरह नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड ऑल्सो कि जितना हो सके भाई शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि आपकी वजह से आपके जो छोटे भाई बहन हैं किसी के घर में भी होंगे जो जॉब के लिए जाते होंगे ऐसे ऐप्स के थ्रू, तो सो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे स्कैम से बचना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। और कई बार वो लोग अगर आप उनको तुरंत बोलोगे तो वो आप पे दबदबा भी बनाते हैं, क्योंकि उस लड़के पर उन्होंने बुला रहे थे उसको फ़ोन करके कि नहीं तू भाई इधर आ जा हम तेरे पैसे कैश दे देंगे, लेकिन वो लड़का थोड़ा समझदार था तो वो उतरा नहीं। तो आपको भी ऐसी चीज़ों से बचे रहना है, जॉब के लालच में ये नहीं कि आपने 3600 रुपये दे दिए फिर वो आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले आपको कभी भी।